So, hello everyone, once again, welcome to our channel, Abhi Spars, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling as usual as well. So, it's my day 4 continuously, and I know that you are following my path, but it's my urgent request, it's my urge to you all that if you do follow my path, do follow my instructions, do follow my every suggestions that I usually give to you, then please ensure that you are following it in the right manner. And for that you need to comment down in my comment section box so that I will know that some audience is following me in right direction or not. Otherwise it will be of no use that if you will just watch my video and just go away. पता है क्या होगा? अगर आप देख के चले जाओगे तो उससे आपका तो भला हो जाएगा, ठीक है, मैं आपका ही भला करने आया हूँ, बट मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि हाँ मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है। अगर वो एक या दो ऑडियंस ही अगर एक या दो ऑडियंस ही अगर मुझे देख रही है तो देख तो रही है ना। तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो कमेंट कर दिया करो। मैं लाइक भी नहीं मांग रहा, लेकिन कमेंट कर दिया करो सो दैट कि मुझे पता चले कि कौन देख रहा है और मतलब कितने लोग देख रहे हैं बेसिकली। सो और कंसिस्टेंसी हिट कर रही है ना। इट्स माई डे 4। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो पे वापस आते हैं। तो वीडियो आज पता है, अच्छा एक मैं टॉपिक ऐसा लेकर आया हूँ आज जो सबके दिमाग में चलता है, लेकिन कोई ज़्यादा सोचता नहीं उस बारे में। सोचता है कि अरे ठीक है सबके साथ होता है, नहीं होता है भाई। जो उस लीग में कुछ अलग करते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ कभी नहीं होती। हम और आप बस ये डायलेमा में रहते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, तो सबके साथ होती है, सबके साथ होती है बट नहीं होती है दोस्त। अगर ये जैसे रूम है, कोई एंटर किया, ठीक है, जैसे मेरे सामने मेरा दरवाज़ा है रूम का, तो कोई एंटर किया तो दो लोग और बैठे हैं, बात किया, ठीक है, एक लेट से मेरे भैया हैं, उनसे बात हुआ, और एक मैं हूँ। सपोज आई एम अ अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे बोलने का तरीका नहीं पता है, मुझे गेस्चर नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है कि हाउ टू आर्टिकुलेट माई थॉट्स। आर्टिकुलेट मैंने बोला, आर्टिकुलेट। और ये आपका होमवर्क है कि आप इसका मीनिंग सर्च करके खुद समझिए। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को बताऊंगा। आर्टिकुलेट योर थॉट्स, इसका मतलब क्या होता है पता करना। सो एक मैं हूँ जो एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, और एक भैया है वो पूरा एकदम परफेक्ट। परफेक्ट तो पूरा कह नहीं सकते, बट हाँ वही है कि उनको पता है कि कैसे बोलना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच है, और उनका जो पर्सनालिटी है वो भी अच्छा है। तो जब वो रूम से बाहर जाएगा तो अगर वो किसी को बोलेगा कि भाई उस रूम में दो बंदे थे, मैंने एक से बात किया और एक से बात नहीं किया। मैं इस चीज़ को इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आप बहुत अच्छे से समझें। वो बोलेगा कि मैंने एक से बात किया और बहुत अच्छा बंदा था, और एक से बात नहीं किया। अगर वो तीसरा बंदा आपसे आगे बोलेगा कि भाई उसने बोला कि तुम्हारे रूम में दो लोग थे, एक तू था और एक और लोग थे, तो उसने बोला कि वो तुझसे बात नहीं किया और उससे बात किया, ऐसा क्यों? क्यों हूँ? अगर किया भी तो उतने इफेक्टिव वे में आपसे नहीं कर पाया जितना वो भैया उसके साथ कॉन्फिडेंट थे। भाई यही गेम है और यही आज का टॉपिक है क्या? अब तो बात समझ ही गए हो क्या? हाउ टू मेक एवरी वन रेस्पेक्ट यू। समझ में आया? अब बताता हूँ कैसे। आपको सोचो कितना बुरा लगा होगा उस बात पे। आई नो कि आप बहुत ही मतलब हार्ट होता है ना कि हार्ट वार्मिंग गेस्चर देने वाले हो, बहुत ही पोलाइट बात करने वाले, लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाए ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यही होता है। और इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होती है। आपका स्किल गया भाड़ में अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। कोई नहीं पूछता भाई। सबसे पहले लोग आपको देखते हैं कि आपको बात करने का तरीका पता है कि नहीं, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है। ये यहाँ पे होता है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में हो, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताऊंगा 8 तरीके जिससे आप अपनी वैल्यू करा सकते हो। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, पता है क्या? दूसरों से अटेंशन कभी मत सीख करो, अपनी वैल्यू पहले खुद तो करो। और मेरा पहला पॉइंट ही है कि रिस्पेक्ट मांगते नहीं, रिस्पेक्ट कमाते हैं। रिस्पेक्ट इज अर्नड, इट इज़ नॉट बेग्ड। अगर आप समझ पा रहे होगे तो अगर आप लोगों से रिस्पेक्ट की उम्मीद करोगे ना कि अरे यार मुझे रिस्पेक्ट कर दो। देखो मैं जैसे मैं ऑफिस में हूँ तो मैं किसी से बोलूँगा अरे देखो मैं यहाँ से हूँ, मैं नोएडा से हूँ और मैं ये ऐसे जगह से आया हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैं इतना स्मार्ट हूँ पढ़ने में और मैं सब कुछ। बोलेगा ठीक है, अब
बोल रहा है बोलने दो, बोल रहा है बोलने दो, लोग सुनेंगे, चले जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर वही लोग किसी तीसरे पर्सन से आपके बारे में सुने तो वो रिस्पेक्ट कितनी होगी, सोचो। इसलिए वो बोला जाता है कि रिस्पेक्ट कमाते हैं भाई, भीख नहीं मांगते रिस्पेक्ट की। इसलिए बोलता हूँ यार, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट है स्पीक लेस मीन मोर। और ये क्यों, बताते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप लेट से एक मीटिंग में हो, ठीक है, वहाँ पे 10-15 बंदे हैं, और लेट से कि जो और बंदे हैं वो उनमें क्योर चल रहा है, वो परेशान है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, अरे यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो पूरे पैनिक कर चुके हैं। प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में वो पूरे पैनिक कर चुके हैं। और ये मेरे साथ भी होता है यार, कि मैं प्रेशर झेल नहीं पाता। तो आई नीड टू इम्प्रूव इन दिस डोमेन ऑल्सो। तो यही बात है ना यार, पता है सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी इसीलिए तो है कि अपने अंदर की एक एक खामियां को खूबियों में बदलना है भाई। खामियां थी लेकिन 25 से पहले थी, लेकिन अब 2025 से जो शुरू किया है ना, उसमें जो खामियां है उसको खूबियां में ही बदलूंगा। 26 में नहीं 27 में बदलूंगा, लेकिन बदलूंगा तो जरूर। सबसे बड़ी खामी मेरे में है स्टैमरिंग, उससे तो मैं दूर करके ही रहूंगा। देखते हैं कितना होता है। और आप लोग भी साथ देना, ऑफकोर्स देना। तो मैं बता रहा था कि एक पैनल है जहाँ पे मीटिंग हो रही है, ठीक है, और 10-15 बंदे हैं, तो वो लोग पूरे पैनिक कर चुके हैं, और आप वहाँ पे शांत हो, किसकी वैल्यू होगी? किसकी वैल्यू होगी वहाँ पे? किसके लिए रेस्पेक्ट अर्न करेंगे लोग? अगर आप मतलब कामलेसली, काम होते हुए भी आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाए, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे 10x हो जाएगी। यहाँ पहले यहाँ आपकी वैल्यू यहाँ पे थी, अभी आपकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी बिना आपके बोले। तो इसलिए बोलते हैं स्पीक लेस मीन मोर। थर्ड पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। और ये क्यों होता है? अपनी एक लिमिट सेट करके चलो। ऐसा नहीं कि अब मैं रूम में हूँ तो कोई मेरा दोस्त है तो आके रूम में मस्त घूम फिर रहा है, ठीक है उतना चलता है। अब आके सो रहा है, एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन सोया, अच्छा चलो ठीक है भाई, उसको रूम नहीं मिल रहा है। अब बार बार आके भाई बोल रहा है कि अरे यार मेरे पास पैसे नहीं है, अरे और जाके वहाँ पे बाहर जाके वो पार्टी क्लब में जा रहा है, पार्टी कर रहा है, घूम रहा है लड़के लड़कियों के साथ, और आके आपके रूम में सो रहा है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि हाँ भाई, यहाँ तक, इस बाउंड्री तक तू मेरा फ्रेंड है, लेकिन अगर उसके तू बियॉन्ड गया तो तू मेरा भी देख लेगा, तू मेरा भी एक रूप देखेगा, जो कि ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं होगा। क्योंकि भाई हमेशा ऐसे 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 मत किया करो, ऐसे किया करो। ये मैंने सीखा है विराट कोहली से, कि भाई रेस्पेक्ट कमानी पड़ती है, ऐसे ही खैरात में नहीं बट रही होती है। तो इसलिए सेट बाउंड्री जहाँ से आती है। और पता है भाई, नो कहना ना रूड साउंड नहीं करता अगर आप उसको अच्छे वे में कहो, ठीक है। नो आपको एक स्ट्रांग बंदा बनाता है कि हाँ भाई सच में उस बंदे ने बोला है। अरे यार आप बाउंड्रीज की बात करते हो ना, आज जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा कोई दोस्त फोन कर दिया कि भाई चल चलते हैं घूमने, चल यहाँ पे चलते हैं खाने पीने, चल यहाँ पे चलते हैं गेड़ी मारने। अगर मैं वहाँ पे चला गया तो किसका लॉस होगा? मेरा खुद का ना। अगर मैं नो बोला तो वो रूट साउंड करेगा, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो समझेगा कि नहीं भाई वो नो क्यों बोला था, क्योंकि उसे अपने डिसिप्लिन के बारे में पता है, उसे अपने गोल के बारे में पता है, और वो बंदा अपने गोल के लिए कमिटेड है। तो वो आपका जो होगा ना रिस्पेक्ट, उसके दिमाग में और बढ़ जाएगा। या पहले था नहीं तो अब वो करने लगेगा। अगर पहले वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता था तो अब नहीं लेगा, बोलेगा नहीं भाई, नहीं यार सच में वो लड़का कुछ चला गया भाई, मैंने उसको इतना बोला था चलने के लिए लेकिन गया नहीं भाई, इसने अपने काम को प्रायोरिटी दी। और देना भी चाहिए भाई आपको अपने काम की प्रायोरिटी। चौथा है बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। भाई परफेक्शन कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बोला है बात, अब भी बोल रहा हूँ। परफेक्शन नाम की चीज़ कुछ होती ही नहीं है। बस प्रैक्टिस करो और कंसिस्टेंट रहो। समझ आई बात? क्या आप, और मैं यहाँ पे पता है आप सोच रहे हो यार कंसिस्टेंसी का रेस्पेक्ट से क्या लेना देना। अरे भाई, अगर आप जिम जाओगे ना, तो जिम जाके मैं लिटरली तो बता रहा हूँ, 2024 में मैंने 1 महीने का मेंबरशिप लिया था जिम का। मुश्किल से मैं 10 दिन गया था जिम। तो भाई कंसिस्टेंसी हर जगह मायने रखती है। अगर आप 4 महीने लगातार जिम जाओ, तो भाई वो जो आपका जिम ट्रेनर होगा ना, वो आपके लिए अलग से रिस्पेक्ट करेगा आपकी, कि अरे हाँ भाई ये आया है आज, इसको ये सिखाना है। ये हर जगह मैंने करती है भाई। अगर आप ऑफिस में हो, अगर आप पूरे शिद्दत के साथ अगर आप पूरे शिद्दत के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो टीम लीडर होगा, जो आपके बॉस होंगे, आपके जो सपोर्टिंग हैंड होंगे, आपके जो मतलब कलीग्स होंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई नहीं यार इसमें कुछ अलग है, ये बंदा मेहनती है और मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, या अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मुझे इसके पास जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस। भाई हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमें गुस्सा आ गया तुरंत हम जाके उसको पीट दिए। पहले समझो तो कि सिनेरियो क्या है वहाँ पे। अगर सिनेरियो कुछ अलग हुआ तो क्या पता
आप जहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन लिए, क्या पता कुछ देर बाद आपको पता लगा रहे यार मैंने तो किसी गलत 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 बंदे को पीट दिया। इसलिए भाई कुछ भी इम्पल्सिव एक्शन लेने से पहले पहले सोचो, और ये आपको मैच्योर बनाता है, इमेच्योर नहीं। इसलिए भाई मैच्योर, जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो बहुत ही शालीनता के साथ काम करते हैं। साथ छठा पॉइंट है वैल्यू अदर जेन्युइनली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी को थैंक यू बोलते हो या आप किसी को प्लीज बोलते हो, तो आप किसी छोटे नहीं हो जाते। बल्कि अगर आप किसी के साथ हो ना, अगर कोई वेटर आपको सर्व कर रहा है तो आप अगर आप बोलते थैंक यू भैया, तो भाई इससे आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। अरे बहुत ही छोटी 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 चीज़ें हैं ना, लेकिन बहुत ही मायने रखती है भाई। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में सोचो ना, मैं किसी भी वेंडर के पास जाता हूँ या किसी भी शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं हमेशा उनको भैया ही बोलता हूँ। और ये मेरे अंदर है। अब है तो है, मैं बता दिया, अच्छी बात है। अपने अंदर इनर कॉन्फिडेंस लेके आओ, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है, अपने अंदर एक एक कॉन्फिडेंस लेके आओ, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, और अगर आप खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप क्या दोगे प्रेजेंटेशन वहाँ पे? नहीं दे पाओगे। इफ यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनसाइड यू, देन हाउ कम यू विल गिव द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस? तो ऑडियंस भी आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेगी? नहीं करेगी ना भाई। इसलिए पहले खुद की वैल्यू करो, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बनाता हूँ? ताकि मैं अंदर से कॉन्फिडेंट फील करूँ। सबसे बड़ा जो मेरा दुश्मन है वो मेरा स्टैमरिंग है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं तो वो चीज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरा जिस वे में हो सके मुझे हेल्प करिए, ताकि मेरी स्टैमरिंग प्रॉब्लम दूर हो। और अगर आपको भी अगर थोड़ा बहुत भी मेरे अंदर इंप्रूवमेंट दिख रहा हो मेरी स्टैमरिंग का, तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट करिए, या अगर नहीं दिख रहा हो तो मुझे आप कुछ बताइए, सजेशंस काइंड ऑफ दीजिए, ताकि मैं आगे चल के वो फर्दर इंप्रूव करूँ, ठीक है। और एक पॉइंट छूट गया था, सॉरी, कंट्रोल इमोशंस में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है। पता है क्या? अगर आप कॉलेज में हो या फिर कहीं भी हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके ऊपर किसी ने जोक मार दिया जो कि गंदा जोक था या बहुत ही ऑफेंसिव जोक था, तो आप क्या करोगे? तुरंत आप रिएक्ट करोगे? ठीक है, अगर वो बियॉन्ड द लिमिट है तो मार दो भाई उसको, ठीक है, मार दो, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन अगर वो थोड़ा इतना है कि हाँ चल जाएगा, या फिर उसकी चल जाएगा या बियॉन्ड द लिमिट के बीच वाला जोक है, तो फिर आपको वहाँ पे रिएक्ट करने के बजाय आप बस इतना बोल दो कि बस हंस के बोलना भाई, ओके, थैंक्स फॉर योर सजेशंस, थैंक्स फॉर योर ओपिनियन, एंड आई विल थिंक अबाउट इट। सोचेगा पागल है क्या, या खुद को पागल समझेगा या आपको पागल समझेगा, लेकिन वो अपने आप को ब्लेम करेगा कि भाई मैंने इसको बोला है क्यों। तो भाई मतलब चीज़ों को ऐसे हैंडल करते हैं भाई। अभी आप घर पे हो ना, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया ऐसे ही चलती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी द मैन ऑफ योर वर्ड्स। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला है कि भाई मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा, तो मैं कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, और मैं दिखाऊंगा। बस आपका साथ चाहिए। डोंट सीक रिस्पेक्ट। भीख मत मांगो रिस्पेक्ट की भाई, रिस्पेक्ट कमाते हैं, रिस्पेक्ट। एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। 2014 में जब विराट कोहली एडिलेड गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहाँ शायद 2012 में गया था, तो वहाँ के जो जो लोग थे ना, उसको बू कर रहे थे। बू मतलब होता है क्रिकेटिंग टर्म्स में कि गंदी गाली देना या फिर रेसिज्म काइंड ऑफ, मतलब बेसिकली उसको क्रिटिसाइज करना, कुछ भी बोल के बस उसको क्रिटिसाइज करना। पूरी क्राउड, ऑस्ट्रेलिया क्राउड, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अकेले विराट कोहली बजा रखा था। अब वही देखो 2025 में वही एडिलेड, जहाँ पे जो क्राउड थी उसके लिए बुक कर रही थी, पूरे क्राउड ने उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और पता है मजे की बात क्या है? उस मैच में कोहली 0 पे आउट हुआ था फिर भी। तो वो रिस्पेक्ट कहाँ से आया भाई? वो क्या वो मांगा रिस्पेक्ट? नहीं भाई, मुझे रिस्पेक्ट दे दो, नहीं। उसने पूरे इंटायर 2012 से लेकर 2024 तक जो किया, उसी का नतीजा था कि उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो यही बात है भाई, आज मैं 2025 में हूँ। आपको नहीं पता कि मैं 2027 में 2030 में क्या कर रहा हूँगा, लेकिन मुझे पता है कि एक चीज़ पता है कि मुझे हर दिन अपने आप को कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप किसी फील्ड में हो, आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप अपनी पढ़ाई में भी हो, तो आप अपनी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी हर दिन दिखाओ। भले 5 मिनट ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्योंकि अगर एक बार ब्रेक होता है ना चीज़, तो वो चीज़ फिर जल्दी नहीं हो पाती। और यार अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो ऐसे एक स्टिकी नोट्स ले लो, ठीक है, ज़्यादा का नहीं आएगा, 20-30 रुपये का आएगा, ले लो। और इस पर दीवार पे चिपका दो। मैंने दीवार पे चिपका रखा है, और कुछ गोल्स हैं मेरे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यही है, करते हैं काम, और रेस्पेक्ट कमाते हैं। रेस्पेक्ट कमाना है दोस्त, रेस्पेक्ट कमाना है, उनसे भी कमाना है जिन्होंने गाली दी है। आपके सामने तो हिम्मत नहीं होती किसी की, लेकिन जो पीठ पीछे आपकी जो गाली दी है ना,
उनसे भी रेस्पेक्ट कमाना है, उनसे भी क्लैपिंग करवानी है, और वो होगा। बस लगे रहो। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और कीप हसलिंग। मचाओ दोस्त, मचाओ। अपने 20s में हो ना, दिखा दो दुनिया को कि कौन हो तुम। ठीक है, मीटिंग सुन, हो सके तो कल ही मिलेंगे। बाय बाय। और प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आप यहाँ तक देखते हो तो ऑफ कोर्स यार आप वीडियो मेरी पसंद करते हो, तो प्लीज़ अगर यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ और लाइक किए बिना मत जाओ यार। इससे बस ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोग लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।